हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ बूट कैंप। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी रेलवे ग्रुप डी के मैथ के 25 क्वेश्चंस का रिवीजन किया था, ठीक उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में भी मैथ के 25 क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसे देख लें। मैंने उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस, मतलब इसमें सीक्वेंस का अगला नंबर क्या होगा उसे बताना है। तो पहला नंबर, जैसे कि आपका इस सीरीज का पहला नंबर मतलब आखिरी नंबर जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा। तो पहला नंबर क्या है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 9, चौथा है 17 और फिर 13। तो ये इस तरह से सीरीज आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये सीरीज कैसे बढ़ रहा है, किस आधार पे बढ़ रहा है, तो हमें ये एक लास्ट वाला नंबर निकालना था, इन चारों में से कौन होगा। तो देखिए सीरीज आप ध्यान से देखिएगा तो 3 × 6 -1 5 होता है, 5 × 2 10 -1 9 होता है, 9 × 2 -1 17 होता है, 17 × 2 -1 33 होता है और 33 × 2 -1 तो मतलब 66 -1 65 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट ऑफ 8। तो क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा, उसको हम 2 लिखते हैं। ठीक है, 2। उसके बाद √16, तो √16 को 4 लिखते हैं। ठीक है, 4 होता है वो। उसके बाद बीच में डिवाइड का साइन है तो डिवाइड कर। उसके बाद क्या लिखो, √100/49, तो इसको लिख सकते हैं हम 10/7। ठीक है, उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद है क्यूब रूट ऑफ 125, तो क्यूब रूट ऑफ 125 होता है 5। ठीक है, तो अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं हम 2/4। अब डिवाइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा 7/10, उसके बाद 5। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1 से 2 बार में, 5 से 2 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 7/4। 7/4 को हम लिख सकते हैं 1.3/4। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर है जिनका रेशियो 1 2 3 4 में है। ठीक है, तो हम 4 नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं, x है, 2x, 3x एंड 4x। ठीक है, अब बोल रहा है इन चारों नंबर का जो सम है वो 16 है। चारों नंबर का जो सम है वो 16 है, तो हम सम कर देते हैं चारों का। तो कितना हो जाएगा, x + 2x 3x हो जाएगा, 3x + 3x 6x हो जाएगा, 6x + 4x 10x हो जाएगा। तो 10x = 16। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू, मतलब पहला और चौथा नंबर किसके बराबर होगा। तो देखिए पहला नंबर क्या है हमारा, पहला नंबर हमारा देखिए x है और चौथा नंबर जो है हमारा 4x है। तो मतलब हमको 5x की वैल्यू पूछ रही है यहाँ पर। तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10x अगर 16 है तो 5x ऑब्वियस है कि 8 हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल पे है। तो देखिए एक नंबर आपको दिया गया है 5 4 3 2, एक स्टार है बीच में और उसके बाद फिर से 2 है और उसको डिवाइड करना है 9 से। अब पूछ रहा है कि ये स्टार के प्लेस पे, इस स्टार के प्लेस पे आपका कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो में हमने 11 से मतलब कि ऐसा नंबर हमने लिया था जो 11 से डिवाइड हो रहा था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको 9 से डिवाइड करना है इस नंबर को। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आपका ये जो नंबर है, डिजिट ऑफ नंबर जो है उसका सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। मतलब कि ये जो नंबर आपका दिया हुआ है इसका पूरा जोड़ जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले नंबर्स को जोड़ते हैं, क्या है नंबर। तो देखिए 5 + 4, 5 + 4 + 3 + 2, फिर +2 करते हैं तो ये नंबर क्या हो गया, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 2 16। तो अब इस स्टार के जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसको इस नंबर 16 में ऐड करने पर ये 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर होता है 2, 2 ही रख सकते हैं ना। तो 2 को रख सकेंगे तो 16 और 2 18 होता है और 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो 9 से पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो है स्टार के जगह पे हमारा क्या आएगा,
स्टार के जगह पे हमारा 2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, 2 नंबर। चलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लगता सारा ऑप्शन गलत है इसमें। हाँ तो ये सारा गलत है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 2 होगा, ठीक है। इसका आंसर 2 होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंजुकेटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 147। मतलब बोल रहा 3 जो लगातार विषम संख्या जो है, प्राकृतिक विषम संख्या, उनका योगफल 147 है। तो आपको बीच वाले का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको करने का 2 तरीका होता है। जैसे कि आप पहले आप ये लिख ले 3 कंजुकेटिव ऑड नंबर्स इस टाइप से मान ले, जैसे 2x+1, फिर हो गया आपका 2x+3, फिर आपका हो गया 2x+5, ठीक है। अब ये तीनों को आप ऐड करके 147 के बराबर कर लीजिए। जैसे कि इसको ऐड करते हैं हम और इसको 147 के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 2x, 4x और 6x। 6x, फिर ये देखिए, फिर आप इसको देखिए 1, 3, 4 और 5, 9। तो 9 हो जाएगा, 6x+9 इक्वल टू 147। तो 9 को इधर जाके घटा देंगे तो 6x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 138, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा आपका 23। तो आप आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मिडिल नंबर क्या होगा, ठीक है। मतलब बीच वाला जो नंबर, इन तीनों में से बीच वाला नंबर क्या होगा। तो बीच वाला नंबर आपका क्या था, 2x+3 था। तो x की जगह 23 को आप पुट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए x की जगह 23 को पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 46+3। तो आपका आंसर हो जाएगा 49। ये आपका एक मेथड हो गया जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसका एक और मेथड होता है जो इजीली जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, उसको मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे देखिए आपका 3 कंजुकेटिव ऑड नंबर का बोला है, तो उसका क्या वैल्यू दिया है, 149, ठीक है। 149 नहीं, सॉरी 149 नहीं है, ये आपका 147। चाहिए, ये आपका वैल्यू क्या है, 147, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है मिडिल वाले का क्या वैल्यू होगा। तो आप देखिए इसका सीधा सीधा सा आंसर जो निकलेगा, जैसे आपका टोटल सम दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं, तो 3 है, ठीक है। तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा 49। ये सीधा आपका आंसर हो जाएगा, आपको 2x ये सब नहीं मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो 147 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे तो 49 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है आपका, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है ये, देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/5 और 4/9 दो परिमेय संख्या दिया हुआ है। एक है 2/5 और एक है आपका 4/9, ठीक है। अब बोल रहा है इसके बीच में कौन सा फ्रैक्शन होगा, मतलब कौन सा परिमेय संख्या इसके बीच में होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में, ये चारों में से ऑप्शन जो 4 हैं, जैसे ABCD जो भी 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा एक नंबर जो है वो 2/5 और 4/9 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम 2/5 का जो है एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2/5 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4, ठीक है, लिख सकते हैं, ऑब्वियस लिख सकते हैं। और 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9/4 को हम लिख सकते हैं 0.44, और ये 4 चला जाएगा आगे तक, मतलब 4 ही होते जाएगा, ठीक है। अब हमको इसके बीच का नंबर निकालना है, इसके बीच में कौन सा नंबर होगा, ठीक है, इन चारों में से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम डी नंबर को देखते हैं, 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 0.5। तो 0.5 तो इनके बीच का नंबर है नहीं, तो डी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम सी नंबर को देखते हैं, सी का वैल्यू क्या है, 4/5, तो मतलब क्या हो जाएगा 0.8, ठीक है। तो 0.8 भी इनके बीच का नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा। अब हम बी नंबर पे चलते हैं। तो बी नंबर का वैल्यू क्या होगा, 2/3, 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.33। तो बी नंबर भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये भी इसके बीच का नंबर नहीं है। तो हम सीधा से बात है कि ये जब तीनों हो नहीं सकता, तो ऑब्वियस है कि नंबर 1 होगा, और नंबर मतलब ए नंबर का ऑप्शन होगा। और ए नंबर का ऑप्शन का वैल्यू क्या है, आप सॉल्व कीजिए, 0.42 करके समथिंग है, ठीक है। तो हाँ, तो यही ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, 0.42, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 1/3 ऑफ टैंक होल्ड्स 80 लीटर ऑफ वाटर। तो मतलब टैंक है एक, जिसमें आप मान लो 3 लेयर है, ठीक है, तीनों लेयर एक दूसरे के बराबर है। तो बोल रहा है एक लेयर जो है ये टैंक का, वो 1/3 जो पोर्शन है
इसका ये 80 लीटर पानी रख सकता है अपने में, ठीक है, 80 लीटर। तो ये तीनों मिला के मतलब टैंक की फुल कैपेसिटी क्या हो गई, 80 गुना 3, तो 240 लीटर पानी ये रख सकता है पूरा टैंक, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर डेट 1/2 टैंक होल्ड इज, मतलब कि टैंक का जो आधा कैपेसिटी है वो क्या होगा, आधा, ठीक है। तो फुल कैपेसिटी कितना है, 240 लीटर है, 240 का आधा कर देंगे हम, तो 120 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए ये एक थ्योरम मतलब कि एक इक्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है। आप पहले एक इक्वेशन जान लीजिए, एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 0.05 का होल क्यूब दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.05 का होल क्यूब दिया हुआ है आपका, ठीक है, माइनस 0.04 का होल क्यूब है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखिए आप, 0.05 का होल क्यूब माइनस 0.04 का होल क्यूब, ठीक है, लिख लिए, डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे 0.05 का स्क्वायर है, इसको एज इट इज लिखिए 0.05 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 0.05 है और 0.04 है बीच वाले में, देखिए तभी इसको मल्टीप्लाई करके 0.002 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.002 लिख देते हैं, और लास्ट वाला जो है 0.04 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इतना लिख दिया हम। उसके बाद आप देखिए फॉर्मूले पे गौर कीजिए, ये फॉर्मूला सेम है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी, और उसके बाद ये देखिए ये सारा का सारा जो है ये जो है ये इस पर पोर्शन पे आप ध्यान दीजिए, इस पोर्शन पे ये सारा पोर्शन सेम ही है ना इस पे, ठीक है। तो ऊपर अगर इसके जगह पे हम जो ऊपर वाला जो लिखें ए क्यू माइनस बी क्यू 0.05 वाला, इसके जगह पे अगर हम इसको लिखें तो ऊपर नीचे से ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो हमारा सिर्फ बचेगा ए माइनस बी ही बचेगा। और ए माइनस बी क्या है, ए बराबर क्या है 0.05 और बी बराबर है 0.04। तो आंसर आपका हो जाएगा, दोनों को घटाने पर आपका आंसर हो जाएगा 0.01। तो 0.01 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी है सिंप्लीफिकेशन पे ही है। तो आपका क्या लिखा हुआ है, 8/125 का पावर -4/3, ठीक है। तो पहले हम पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव कैसे करते हैं, पावर को नंबर को पलट देते हैं, ठीक है। तो आप 8/125 है, इसको हम कर देंगे 125 डिवाइडेड बाई 8, इसका पावर कर देंगे हम 4/3, पावर पॉजिटिव हो गई। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 125 डिवाइडेड बाई 8, इसका पावर 1/3 और इस सब का पावर 4, ठीक है। वही ना बात हो गया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो आपका आ जाएगा 4/3, ठीक है। अब देखिए 1/125 का पावर 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं हम 5, और 8 का पावर 1/3 इसको क्या लिखते हैं 2, और इनका पावर हो जाएगा 4। अब देखिए 5 का पावर 4 क्या हो जाएगा आपका 6 to 5 हो जाएगा, और 2 का पावर 4 आपका हो जाएगा 16। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का पावर 1/6। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम 36 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और इसका पावर 1/3, ठीक है। तो अब 36 का पावर 1/2 है, तो इसको हम क्या लिखते हैं 6, और 6 का पावर 1/3, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 का पावर मतलब क्यूब रूट 6। तो ये क्यूब रूट 6 जो है वो डी नंबर में है, तो डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कोई दो नंबर ए एंड बी है, मान लीजिए उनका HCF आपको दिया गया है 8, HCF क्या है 8 है, ठीक है।
अब बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो अगर आपके पास दो नंबर है जिनका एचसीएफ 8 है, तो आप इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो एलसीएम नहीं हो सकता इन दोनों नंबर का। तो आपको इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से डिवाइड हो जाता है। एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन में से उस नंबर को छांटना है जिस जो ए मतलब जो नंबर 8 को मतलब 8 जिसको डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए 24 8 को डिवाइड कर सकता है, मतलब 8 जो है 24 को डिवाइड कर सकता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 48 जो है वो 48 8 मतलब जो 8 है जो 48 को भी डिवाइड कर सकता है, 8 56 को भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन 8 है वो 60 को डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो दोनों नंबर का एलसीएम कभी 16 नहीं हो सकता। समझ गए बात को। इस बात को आप लोग पता होना चाहिए कि एलसीएम जो है एचसीएफ जो है वो एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन है जिसमें से एचसीएफ जो है इन नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये एलसीएम हो सकता है। और चौथा नंबर जो है वो डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों नंबर का एलसीएम 60 नहीं हो सकता और 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो नंबर है जिनका जोड़ 22 है। ठीक है, दो नंबर है जिनका जोड़ आपका 22 है और उन दोनों नंबर का स्क्वायर का जोड़ जो है वो 404 है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको पूछा है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई क्या होगा, मतलब a इंटू बी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम इस पे एक मतलब इसको फॉर्मूला पे सेट करके आराम से बना सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है 22 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वही ना होगा 22 का स्क्वायर। रुक जाइए थोड़ा सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 22 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 404 है, तो 404 करते हैं। प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए बी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 484 उसमें से 404 को घटाना है, इक्वल टू 2ab। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। देखिए 484 में से 404 जाएगा तो 80 बचेगा, 80 इक्वल टू 2ab। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हो जाएगा 40। और 40 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला आप समझ गए होंगे। हमने इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ा है। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी में मैंने इसको तोड़ा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के ए प्लस बी के जगह जो 22 है उसी को रखा, 22 का स्क्वायर किया, फिर 22 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू पुट किया, उसके बाद 2ab मैंने फाइंड आउट किया। ठीक है, उसके बाद ए बी निकल गया, तो ए बी का वैल्यू क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, इसका वैल्यू निकालना है 1 डिवाइडेड बाय 0.04। अब देखिए पॉइंट हटाने का क्या सिस्टम है, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उसके अपोजिट साइड में उतने जीरो बैठ जाते हैं। तो अगर पॉइंट के बाद दो नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 100 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें 20 मतलब पहले 20 विषम मतलब प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। जैसे पहला हो गया 1 3 5 7 करते हुए जो 20वां नंबर है, 20वां नंबर क्या होता है 39। तो इनका योगफल हमें निकालना है। ठीक है, तो योगफल निकालने का एक फॉर्मूला आता था, एपी में आप लोग पढ़े होंगे एपी। तो योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, n/2, n होता है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, इंटू
पहला नंबर ए और आखिरी नंबर एन। तो हम चलिए इसको इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं। टोटल कितने नंबर हैं? तो 20 नंबर हैं। तो 20/2, पहला नंबर क्या है 1 प्लस आखिरी नंबर क्या है 39। ठीक है, तो इनका जोड़ क्या हो जाएगा? तो 2 से 20 आपका कैंसिल आउट होगा 10 टाइम्स में। ये देखिए 2 से आपका 20 10 टाइम्स में कैंसिल होगा। 10 इंटू 40 आपका 400 जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 400 ऑप्शन सी है, तो ये आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सिंप्लीफाई करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 6.5 इंटू 6.5, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 42.25। ठीक है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस 45.5 है, तो लिख दिया एज इट इज, जो था वो लिख दिया। उसके बाद प्लस का साइन है 3.5 इंटू 3.5, 12.25। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना आराम से मैंने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, मतलब कि कुछ कैलकुलेशन किया नहीं। तो इसका एक शॉर्टकट आता है, जिसके मतलब जिस नंबर के अंत में 5 होता है ना, उसका एक शॉर्टकट आता है। उसकी वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं आने वाले कुछ वीडियो में डाल दिया करूँगा, कुछ वीडियो इसके ऊपर बना दिया करूँगा। ठीक है, तो अभी पहले इसको ध्यान से देखिए। 42.25 और 12.25 इन दोनों को ऐड करना है, और उसमें से 45.5 को जो है वो घटा देना है हमें। ठीक है, तो 42.25 और 12.25 इसका वैल्यू हो जाएगा 54.5, और इसमें से हमें घटाना क्या है? 45.5 को। तो हमारा आंसर जो होगा वो 9 हो जाएगा, और 9 किस में है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो नंबर है जिनका रेशियो है 15 और 19। इनमें से कौन सा एक नंबर घटाया जाए, एक ही नंबर सेम नंबर, तब इनका रेशियो 3/4 हो जाए। तो देखिए ये आप इसको, इसके लिए आपको ऑप्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ऑप्शन में किस नंबर को घटाएं जो कि इसका वैल्यू 3/4 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डी नंबर में 3 को जो है दोनों से घटाने का मतलब दोनों को घटाते हैं। ठीक है, तो 15 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 12, और 19 में से 3 को घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/4। मतलब डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन डी है वही हमारा राइट आंसर है, मतलब 3 को ही घटाना है उसमें। ठीक है, तो समझ गए होगे, 3 हमारा आंसर हो गया। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कोई भी हो नहीं पता। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है A/B जो है 1:2 है, C/D भी 1:2 है, और E/F भी 1:2 है। मतलब ठीक है, समझे? बात को समझ गए हो? रेशियो जो है A/B, C/D और E/F का 1:2 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि PA प्लस QC प्लस RE, और रेशियो हो गया PB प्लस QD प्लस RF का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो आप। ठीक है, ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? A/B 1:2 है, तो मतलब ए के जगह पे हम 1 रखेंगे, और पी से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी हो जाएगा, और बी के जगह पे हम 2 रखेंगे तो, और पी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? 1:2 है ना, A/B देखो 1:2 है। उसी तरह उसके बाद बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे दोनों साइड। उसके बाद QC है, तो देखो C आपका क्या है? 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 अगर आप रखेंगे तो ये आपका Q हो जाएगा, और D जो है वो आपके 2 के बराबर है, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? 2 × Q 2Q हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का साइन फिर से दे देंगे। उसके बाद R × E है, तो E के साथ क्या है? 1 है। E के जगह पे 1 है ना, 1:2 है ना, E/F इक्वल टू 1:2। तो R के जगह पे मतलब E के जगह पे 1 रख दिए, तो वही हो गया R, और यहाँ प्लस में F के जगह पे 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2R। ठीक है, तो देखिए इससे 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल के क्या हो जाएगा? P प्लस Q प्लस R। समझ गए आप लोग? और ये PQR जैसा वैसे ही लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए PQR, ये PQR पहला वाला और दूसरा वाला दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा? 1:2। तो 1:2 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x
बाय वाई बराबर 3/1, मतलब x बराबर 3 है, y बराबर 1 है। ठीक है, सिंपल, आपको इतना ध्यान रखना है, x बराबर 3 है और y बराबर 1 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो x बराबर अगर 3 है तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और माइनस वाई क्यूब, तो y बराबर 1 है तो -1 कर दो आप। उसी तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 27 और वाई क्यूब प्लस 1। तो आपका वैल्यू आंसर का सिंप्लीफाई करने पे 26/28 होगा। और इसको काटो आप, 13/14 आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आंसर है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 10% ऑफ एम, मतलब एम का 10% जो है वो 20% ऑफ एन के बराबर है, एन के 20% के बराबर है। तो एम बटा एन क्या होगा, तो एन को इधर लेते आइए तो एम बाई एन हो जाएगा, और 10 को उस साइड लेते जाइए तो 20/10 होगा। तो 20/10 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1। तो 2:1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पॉलीगन है जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो है 2:1 है। इंटीरियर एंगल हो गया आपका आंतरिक कोण और एक्सटीरियर एंगल हो गया आपका बाहरी कोण। ठीक है, तो बोल रहा है कि आंतरिक और बाहरी कोण जो है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो आपका क्या है, 2:1। ठीक है, एक पॉलीगन है, मतलब कि कोई भी बहुभुज है, उसका आंतरिक और बाहरी कोण का जो रेशियो है वो 2:1 में है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होगी पॉलीगन की। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलीगन या किसी भी बहुभुज में आंतरिक और बाह्य कोण, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 1i + e बराबर 180। ठीक है, तो देखिए आप, इंटीरियर एंगल 2 भाग है और एक्सटीरियर एंगल 1 भाग है। तो ये हो सकता है कि इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है और एक्सटीरियर एंगल जो है, मतलब बाह्य कोण जो है, वो 60 डिग्री का है। ठीक है, कोण एंगल समझ में आ गया आपको, एंगल की कैसे हम एंगल निकाले हैं। किसी भी पॉलीगन या बहुभुज में उसका आंतरिक और बाह्य कोण का जो योगफल होता है, जो सम होता है, वो 180 के बराबर होता है। और यहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का आपका रेशियो दिया हुआ है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या है, 2:1। तो 2:1 है तो इंटीरियर एंगल आपका 120 डिग्री आ गया और एक्सटीरियर एंगल आपका 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखिए 360 हम लिख दिए, एक्सटीरियर एंगल कितना है, 60 है, तो 60 कर दीजिए, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड जो है, मतलब टोटल भुजा जो है इस पॉलीगन का, वो 6 है। नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हम पहले एक स्क्वायर बना लें, स्क्वायर बना लिया। अब क्या बोल रहा है इसमें कि इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, सबसे बड़ा सर्कल। तो सबसे बड़ा सर्कल यही ना हो सकता है, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता स्क्वायर के अंदर कोई सर्कल ड्रॉ। देखिएगा थोड़ा सर्कल अच्छा से नहीं बना, मैनेज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और बोल रहा है कि इस स्क्वायर का जो साइड है वो 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, 28 है, तो इसका साइड 28 है, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा सर्कल का आपका, तो ये सर्कल का रेडियस इसका 28 का आधा हो जाएगा 14। ठीक है, अब पूछ रहा है आपका एरिया क्या होगा इस छोटे से, मतलब इस बड़े से सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, 22/7, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 14 × 14। ठीक है, तो 7 से 14 कैंसिल होगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 22 × 28। तो 22 × 28 का वैल्यू क्या हो जाएगा 616। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस वो 4 से 8 हो जा रहा है, मतलब एकदम डबल हो जा रहा है, ठीक है। 4 से 8 हो जा रहा है मतलब डबल हो जा रहा है। तो उसका एरिया जो है वो कैसे बढ़ेगा। तो एरिया कैसे बढ़ता है, तो एरिया अगर इसका आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस भी मान लो आप इसका 1 होगा तो इसका 2 हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस 1 और 2 हो जाएगा तो एरिया ऑब्वियस है कि रेडियस का स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसका एरिया 1 निकलेगा और इसका एरिया क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4। तो आपका सर्कल का जो एरिया है वो 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना किस ऑप्शन में, सी नंबर पे, ठीक है। क्वाड्र प्लस मतलब भी होता है 4 गुना, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ए आपका 3500 के प्रिंसिपल के साथ ज्वाइन होता है और ये कितने साल तक काम करता है, 1 साल तक, मतलब 12 महीने तक। और बी जो है कोई एक्स प्रिंसिपल के साथ ज्वाइन करता है और कितने महीने तक काम करता है, 7 महीने तक। अब बोल रहा है कि इसका और इसका रेशियो जो है वो 2:3 होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में 2:3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2:3 लिखा हुआ है, तो 3500 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 42,000 आएगा। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा बढ़िया से, 42,000 आएगा। अब बोल रहा है 42,000 का वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। 42,000 का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू जो है वो 3 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 2 का वैल्यू अगर 42,000 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 63,000। इसका मतलब इधर 63,000 आना चाहिए बी के साइड में। तो अब 63,000 ऐसा नंबर बताइए जिसमें 7 को मल्टीप्लाई करने पे 63,000 आ जाए। तो ये एक ऐसा नंबर सिर्फ 9,000 होता है, ठीक है। 9 7 जा 63, तो भाई 9,000 जो है उससे 7 से मल्टीप्लाई करने पे 63,000 आएगा। तो बी का जो प्रिंसिपल है वो 9,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, समझ गए हो। तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी और सी जो है एक गौशाले को रेंट पे लेता है, मतलब जहाँ पे गाय रहती है ना, रखे जाते हैं, वो उस जगह को रेंट पे लेता है, ठीक है। तो ए क्या करता है, हम तीनों को पहले कैटेगराइज कर देते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ए क्या करता है कि 10 बैलों को रखता है 7 महीनों के लिए, ठीक है। बी क्या करता है, 12 बैलों को रखता है 5 महीने के लिए। और सी क्या करता है, 15 बैलों को रखता है 3 महीने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 70, इसका क्या हो जाएगा 60 और इसका क्या हो जाएगा 45, ठीक है। मतलब प्रॉफिट निकाल रहे हैं, मतलब कि कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं हम, प्रॉफिट नहीं कंट्रीब्यूशन। अब तीनों को काटिए तो 5 से कट कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पर, 14 टाइम्स में, 12 टाइम्स में और ये 9 बार में, ठीक है। तो ये आपका रेशियो निकल गया ये। अब क्या बोल रहा है इसमें कि टोटल तीनों मिला के 175 रुपये दिए हैं, देखिए 175 लिखा हुआ है ना। तीनों मिल के 175 रुपये उसका पे किया है रेंट में लेने के बाद, मतलब किराए में लेने के बाद 175 रुपये तीनों ने मिला के दिया, जिसमें से सी कितना दिया है, तो सी जो है वो 9 दिया है और टोटल इन लोग का ऐड करने पे कितना आ रहा है 35। देखिए आप लोग ऐड करने पे 35 आ रहा है, 14 + 12 26, 26 + 9 35। तो टोटल 35 होना चाहिए। तो 35 का वैल्यू 175 है, देखिए 35 का वैल्यू 175 है और हमको चाहिए 9 का वैल्यू, ठीक है। तो 9 का वैल्यू क्या होगा, 175 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 9। तो देखिए ये इससे 5 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। तो 5 × 9, 5 × 9 करेंगे तो 45 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 45 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, इसका एक शॉर्टकट मेथड बताना चाहता हूँ, ठीक है। उससे करने पे ही ये अच्छा, मतलब कि तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसमें हम कैलकुलेशन करने लगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा तक चला जाएगा। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है कि कोई भी प्राइस, ऑरेंज का जो प्राइस है वो 20% रिडक्शन हुआ है, मतलब कि घट गया है। मतलब पहले 100% था,
ठीक है, तो अब वो 80% हो गया है। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, वो इस कारण से 10 रुपये में कोई आदमी जितना भी ऑरेंज पहले लेता था उससे 5 ऑरेंजेस ज़्यादा लेता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मतलब जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है वो परसेंटेज को आपको लिख लेना है। ठीक है, तो 20% दिया हुआ है, चाहे वो ज़्यादा वाला हो या कम वाला हो, मतलब कि अगर परसेंटेज बढ़ रहा हो या घट रहा हो उससे मतलब नहीं है, पहले आपको लिख लेना है वही परसेंटेज। अगर यहाँ 20% बढ़ा के रहता तो उसको आप इसी तरह लिख सकते थे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 20% रिडक्शन है तो हमने लिख दिया 20%। अब क्या बोल रहा, ऊपर में पैसा लिखना है कि टोटल क्या पैसा दिया हुआ है, तो टोटल कितना पैसा है, 10 रुपीज़ है। और यहाँ पे ऑप्शन आप चेक कीजिए तो ऑप्शन में सब पैसे में है, तो हम 10 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और ऊपर में पैसे को लिखना है। ठीक है, तो ऊपर में पैसे को लिख दिया मैंने, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस लिखना है, मतलब टोटल कितना प्रोडक्ट है, तो टोटल कितना है 5 है। ठीक है, समझ गए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। 100 से ये 100 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 5 से जो है ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो देखो 4 × 10 कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। तो अभी जो है ऑरेंजेस का प्राइस 40 पैसे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा था आपका कि ऑरेंज का प्राइस कितना घटा था, तो 20% घटा था, मतलब कि अभी 80% का वैल्यू आपका क्या है, 40 पैसे। ठीक है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। तो 50 पैसे जो है वो आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। हमने सारे 25 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। तो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हम इस जो सेशन जिस क्वेश्चन मतलब 25 क्वेश्चन का जो सेशन था इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी जाके हमसे इसका मतलब जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट बनाया है उसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।